हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्र जीके में। तो आज सीटेट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट से संबंधित सीडीपी से। ठीक है, चैप्टर का नाम है अधिगम और अध्यापन। इससे जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट से सभी इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और PDF मिलेगी। आप लोगों को अगर PDF देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राष्ट्र जी के नाम से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है, तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं? तो तर्कणा के 2 प्रकार होते हैं। सेकंड पॉइंट है, किस प्रकार की खोज का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है? अनुभव के आधार पर सोच। जो ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं सारे आंसर हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है गेट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बंडूरा द्वारा किया गया था? प्रक्षेपण द्वारा सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने लर्निंग के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना ये लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, समझ के लिए शिक्षण को। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये कथन सही है सीखने लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम लर्निंग प्राप्त होता है, वह विशेषता नहीं मानना चाहिए। यह विशेषता नहीं मानना चाहिए सीखने की प्रक्रिया की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, तब सीखना समृद्ध हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत लर्निंग थ्योरी का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। ठीक है। किस पे किया था उन्होंने? कुत्ते पर। ठीक है। नवीन नेक्स्ट पॉइंट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्परता का नियम दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने तो कितने मुख्य नियम दिए थे? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रेरणा का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट पॉइंट है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत स्किनर द्वारा क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत प्रबलन का सिद्धांत है, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर एवं उत्सुकता एवं इच्छा शक्ति प्रभावित करता है सीखने को। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु को फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और घोषणा और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है ऊब रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए कार्य है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति को सीखने में बिल्कुल प्रभावित ना करे तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट पॉइंट है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में चरण होते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है। श्रेणीकरण चरण होते हैं। ठीक है। सीखना संबंधी
निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर संकेत करता है सीखने की तत्परता की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा एवं प्रतियोगिता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड एवं प्रशंसा का भर्त्सना को उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुत्ते पर प्रयोग करके। ठीक है, अभी जस्ट पहले पढ़ा था। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की क्रिया में गलत है कम बुद्धि व ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। बालक जब सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक द्वारा। बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता व्यक्तिगतवाद के द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था रास द्वारा। थॉर्नडाइक का यह नियम जो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है प्रभाव का नियम। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है विषय वस्तु को समझने की समस्या। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग प्रभावित करता है अधिगम उत्पादन एवं प्रक्रिया को। नेक्स्ट पॉइंट है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट एवं आश्रित करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के लिए निर्देश लिखकर। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, मतलब एक परिस्थिति को अर्जित ज्ञान से दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ट्रांसफर कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, सीखने को में स्थानांतरण। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया गया किसने दिया था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था स्किनर ने। ठीक, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और अकेले अवलोकनीय व्यवहार बिहेवियर पर आधारित होता है। ठीक है, संबंधित है सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से। ठीक है, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है जब एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। विद्यार्थी से विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है उचित रूप में उसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। ठीक है, मतलब प्रश्न कोई भी प्रश्न उसको जानने की कोशिश कर रहा है इसलिए वह क्या है जिज्ञासु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप किस विधि का चयन करेंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, रुचि बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर एवं उत्सुकता और इच्छा शक्ति के सभी कारक प्रभावित करते हैं सीखने को। ठीक है,
नेक्स्ट है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने का क्षेत्र है अनुभाविक। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए प्रयुक्त है। विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। बच्चे को क्या, चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों के व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। ठीक है। असफलता क्या कहलाती है, विस्मृति। मतलब और कोई बात को याद करने से झट से याद हो जाती है तो उसके क्या कहते हैं, स्मृति। जो याद नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, विस्मृति। स्मृति और विस्मृति दोनों शब्द आपस में अपोजिट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल रेखीय वक्र, इस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है, सरल रेखीय वक्र कहलाते हैं। तो इसकी वक्र मतलब चित्र कैसा होता है, देखिए, सीखने की गति का अभ्यास का नियम। ठीक है। थॉर्नडाइक के नियम दिए हुए हैं। ठीक है। उन्नोत्तर वक्र, उस वक्र में प्रारंभिक सीखने की दर तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। इस वक्र में उत्तल वक्र भी कहा जाता है। ठीक है। नतोदर वक्र, 4 वक्र हैं टोटल दिए हुए। ठीक है। इस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। यह अवतल वक्र भी कहा जाता है, इसको अवतल वक्र भी कहा जाता है। देखिए, पहले धीमी है फिर एकदम तेजी से हो गई है। ठीक है। मिश्रित वक्र, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज, इसके बाद धीमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्रित वक्र का आधार होता है प्रारंभिक तीव्रता, आधार होता है एस। ठीक है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र में मुख्य प्रमुख नियम है प्राथमिक तीव्रता, पठार, शारीरिक सीमा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पठार काल होता है एक प्रकार से पचने का काल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम वक्र की खोज की थी ब्रियान हार्टन ने। नेक्स्ट है, वक्र के सीखने कितने प्रकार होते हैं, वक्र के कितने प्रकार होते हैं, टोटल 4, अभी आपने पढ़ा था, है ना। नकारात्मक वक्र की प्रवृत्ति होती है उत्तल। कैसी प्रवृत्ति होती है, उत्तल। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी यात्रा गति या उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शित करता है, कहा है गेट्स ने। ठीक है। अगर एक बार में वीडियो ना है समझ में आती हो तो दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये वक्र जो है इस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, एक ना एक ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्किनर के द्वारा पठार क्षैतिज प्रभाव तथा उसकी उन्नति का बोध नहीं होता। उसमें स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। इस स्थिति में ही पठार कहलाती है। सीखने का पठार क्या बोलते हैं, एक क्षैतिज प्रसार तथा उससे उन्नति का बोध नहीं होता। किसी भी स्थिति को, मतलब कोई भी कार्य आप सीख रहे हैं या पढ़ना ही सीख रहे हैं तो उसमें कोई उन्नति ना होती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीखने का पठार हम बोलते हैं। ठीक है। सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, सप्ताह या दिनों तक ही रहते हैं, ये कथन है सोरेनसन का। ठीक है। अधिगम के पठार के कारण क्या हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी हैं। शारीरिक सीमा, नंबर 2 है गलत पद्धति, 3 है प्रेरणा का अभाव, गलत 4 है गलत क्रम, 5 है अभ्यास का अभाव, 6 है सामग्री का एकांकीपन, 7 है त्रुटियों का स्थानांतरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की, ट्रॉवेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की पठार का मुख्य कारण है उत्साह अवरोध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है वहाँ रुक जाता है, ज्ञानावरोध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती
इसने कहा था रास में। सीखने में थकान, आदत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में विद्यार्थी में आ जाता है उत्साहवरोध। ठीक है, उत्साहवरोध आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के पठार का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है। ठीक है, विश्राम देकर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है तथा किसी विषय या ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस सीखे गए कौशल तथा प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम तथा प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाती है। अधिगम अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी पूर्व सीखे गए कार्य अथवा विषय के परिणाम फलस्वरूप किसी अन्य कार्य का विषय भी सीखना अथवा करना समान रूप से सरल और सुविधाजनक लगता है तो उसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतर व्यक्ति दाएं हाथ से काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति समय आने पर सभी कार्य बाएं हाथ से करने लगे तो इस स्थिति को कहते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक विषय का अध्ययन करते हुए प्राप्त किया गया ज्ञान आदि किसी अन्य विषय में समझने में सहायक हो तो इस स्थिति को कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले, ये पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है सरलतम स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम अथवा सीखने में स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन है एक समान तत्वों का सिद्धांत, सेकंड है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थर्ड है मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, फोर्थ है दो तत्वों का स्थानांतरण। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांत, सिक्स है हैरलो का अधिगम का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, विषय की समानता, सामान्यीकरण। नेक्स्ट है गणित विषय में प्रयोग किया जाता है शिक्षण सामग्री, श्रवण सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, गृह कार्य हैं अभ्यास कार्य हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं आगमन विधि में। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में चलते हैं। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की प्रक्रिया दो तत्व पर आधारित होती है, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की प्रक्रिया चेतन और अचेतन रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का आधार है परिपक्वता। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार के परिणाम फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों पर परिणाम हो और उसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार का सामना करता हो अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, ये कथन है वुडवर्थ का। अधिगम की क्रिया चेतन और अचेतन रूप में चलती है जीवन पर्यंत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है, ये कथन है गुथरी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उनके वातावरण के परिवार के अनुसरण में होता है, कथन है पील का। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम हो सकता है त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी नए कार्य को करना सरलीकृत हो जाता है, यदि कालांतर की क्रियाओं में वह पुनः प्रकट होता है तो उस नए कार्य का करना अधिगम कहलाता है, ये परिभाषा है वुडवर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया में चरण होते हैं चार। अधिगम प्रक्रिया में चरण होते हैं चार, इससे हैं आवश्यकता, प्रयोजन, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम के स्थानांतरण का वर्गीकरण, समीपता सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत तथा ज्ञानात्मक का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समीपता का सिद्धांत, पावलाव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, वाटसन का अधिगम सिद्धांत, गुथरी का समीपत्य अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है। सरलीकरण का सिद्धांत, इनको पढ़ते हैं। हल एवं उसकी परंपरा के सिद्धांत, यांत्रिक सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है। ज्ञानात्मक सिद्धांत इनके अंतर्गत आते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टालमैन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत, गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत, जिसमें कोहल का सूझ सिद्धांत है, कोफका का पादप सिद्धांत है। इसमें क्या है, गत्यात्मक सिद्धांत। इसमें लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। अधिगम का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। बंडूरा का प्रतिपादक सिद्धांत है। पियाजे का अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, धनात्मक अनुबंधन व क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। ठीक है। क्रिया मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, कोहल ने। चिंपैंजी का किसने प्रयोग किया था, लेविन ने। अधिगम संबंधी सिद्धांत को 4 मुख्य तत्व बताएं, इसमें से नहीं है उच्च शिक्षा। कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। ठीक है। तत्व प्रबलता का नियम, रुचि प्रबलता का नियम एवं सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, पुनर्वलन के सिद्धांत के सहायक नियम। अधिगम संबंधी सिद्धांत का तत्व नहीं है उच्च शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में इनकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। ठीक है, ये डबल हो गया जी। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं का आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन संबंधित है सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है यह अधिगम प्राप्त होता है जहाँ अधिगम का प्राप्त होता है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह सिद्धांत जो यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार को सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है, सामाजिक अनुबंधन। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम आधारित है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर। ठीक है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर संकेत करती है सीखने की तत्परता की ओर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। लास्ट पॉइंट है, अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, यह मानना है व्यवहारवादी स्किनर का। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।